हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ की क्लास पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। अगर आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख लीजिए। आई होप क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, यदि ए की आय से बी की आय 30% कम है तो ए की आय से बी की आय कितनी अधिक होगी। तो यहाँ पर दिया है क्या, कम है। 30% कम है तो जो संख्या कम है उसको ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और हमें बताना है कि बी की आय कितनी अधिक है। तो अधिक बताने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 70। तो 70 कहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा 30 के अपोन में। अब यहाँ पर करना है 100 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई 10 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा 300 और अपोन में आ जाएगा 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 42.84 टाइम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन में दिया है ए की आय से बी की आय कितनी है, 40% कम है। अगर ए की आय बी से 40% कम है तो ऊपर आ जाएगा 40। और यहाँ दिया है ए की आय से बी की आय कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक है बी की आय ये बताना है। अपोन में क्या करेंगे, 100 माइनस 40 कर देंगे तो 60 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो 400 आ जाएगा और अपोन में क्या आ जाएगा, इसके आ जाएगा 6 का 400 अपॉन 6। 6 से 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा कितना होता है 36, इतने बार जाता रहेगा, 6 6 जा 36.6 डिवाइड हो जाएगा 66.66। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, 66.66। इतना ये इससे अधिक हो जाएगी। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली करने आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। यहाँ पर दिया है, यदि ए की आय बी की आय से कितनी कम है, 25 कम है, तो जो कम है उसको ऊपर लिख लेंगे। और क्या करेंगे, तो ए की आय बी से कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक है, अगर 25 कम है तो 100 से 25 आप माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 100 से 25 माइनस करेंगे आएगा कितना, 75 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 25 कन 25 और 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आप 100 को डिवाइड करेंगे किस से, ये करेंगे आप 3 से। तो 100 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 जाएगा, फिर 3 तिया 9 जाएगा और पॉइंट कितना आ जाएगा 3 और फिर उसके बाद जाएगा 3। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 33.33% जो है ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इतनी उसकी आय अधिक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो था क्वेश्चन अगर आय कम है। यहाँ पर अगर होता इसका अपोजिट अधिक है, यहाँ पर अगर अधिक बोला जाता तब इसको आप कैसे सोल्व करते। चलिए वो तरीका भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। तो यहाँ पर अधिक है तो क्या कर देंगे, आप ऊपर कितना लिखेंगे, 25 ही लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, 25 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक की बात की जा रही है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आप 100 से ही करेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 कन 25 और 25 पंजे होता है 125। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 बटे कितना 5। और 100 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा जब आय अधिक होगी। तो हमने इस तरह का दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व कर लिया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है दो संख्याएं 4/7 के अनुपात में है। तो यहाँ पर क्या दिया है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है, 252। संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो इस तरह के लेंदी सवालों को भी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, चलिए उसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम दिया है तो सबसे ऊपर लिख देंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम को हमें भाग किससे करनी है, जो हमें अनुपात दिया है उन दोनों के गुणनफल से हमें इसको भाग करनी है। 4 × 7 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात की गुणा कितनी हो जाएगी, 4 7 28 हो जाएगी। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है अंतर। संख्याओं का अंतर कैसे करेंगे, तो 7 से 4 माइनस करेंगे, अंतर आ जाएगा यहाँ पर 3। 7 से यहाँ पर 252 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 7 तिया हो जाएगा कितना 21। और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 42 हो गया तो कितना होगा, 7 छंग 42। और यहाँ पर 4 से 36 कट जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। और ऊपर क्या बच जाएगा, 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3।
तो कितना हो जाएगा, 9 तिया हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 27 27। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया है, ये आ गया है 27। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप लॉन्ग वे से इसको करें, इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बात हो रही है यहाँ पर एक वृत्त की, और इसमें एक सरल रेखा जो है इसको दो बिंदुओं पर परिच्छेद कर रही है, अर्थात यहाँ पर और यहाँ पर इसको काट रही है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्पर्शक, बी में दिया है छेदक, सी में दिया है जीवा और डी में दिया है खंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। और सीकेंट को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है छेदक रेखा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको छेदक रेखा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों की संख्या और अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का योगफल कितना है। 143 दिया है। तो संख्याओं के अंकों का योगफल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फंडा जान लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी करवा दूंगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 संख्याएं ले ली हैं, एक ले ली है 23। अब यहाँ पर इन्होंने बात की कि इसको बदलकर इसके अंकों का योगफल करना है। इसको बदलकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। अब क्या कह रहे हैं, इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, 11 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंकों के योग से। तो जो बाद वाली संख्या है इनका योग कर लेंगे, तो इनका योग हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5। तो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 55। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बात हो रही है 19 की, 19 कोई संख्या है और कह रहे हैं इसके अंक बदलकर दोबारा से ऐड करा जाए तो योगफल क्या होगा, क्या संख्या प्राप्त होगी। तो ये 19 है तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो 11 की ही मल्टीप्लाई सब में करेंगे और जो संख्या दी है उसके जो अंक बदले हैं उनको ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10, और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया है। इसी तरह से और क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर बताना है अपना क्वेश्चन, तो चलिए इसको करेंगे। क्या आएगा, यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ दिया है 2 संख्याओं के अंकों को बदलकर, यहाँ पर मान लीजिए इसी में देख लेते हैं, हमने 2 संख्याओं के अंकों को बदलकर क्या कर लिया है, इनका योग कर लिया है। और योग करके हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर हमें मिल गया है 143। तो जो बराबर वाली चीज़ है वो हमें क्वेश्चन में मिल गई है, 143 है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गया है 143। ये इतना क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अब कह रहे हैं यहाँ पर तो संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल संख्या के अंकों का कितना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर इसको 11 से हम भाग कर देंगे तो हमें संख्याओं का योग जो है वो मिल जाएगा। कितना आएगा, तो चलिए इसको 11 से हम भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 ही कन 11। तो यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर 3 बचता है और 11 या 33। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिल गया है कितना है, वो 13 है। तो वो संख्या क्या होंगी, वो संख्या होंगी यहाँ पर 13। तो हमें राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। 2 अंकों की संख्या और अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का योगफल कितना मिला है, ये मिला है यहाँ पर 110। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो अंकों का योगफल हमें क्या करना है, हमें इसको कर देना है 11 से डिवाइड। सब क्वेश्चन में क्या करना है, अगर अंकों का योगफल पूछा है तो आपको सीधा सीधा 11 से उसको भाग कर देना है। ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है। तो कितना हो जाएगा, ये 11 ही कन 11 हो जाएगा और 0 तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10। नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंकों का योग अगर हमें ज्ञात करना है, इसी तरह से यहाँ पर आप कुछ भी और लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आप समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर योगफल कितना दे रखा है, 132 दे रखा है और यहाँ पर भी अंकों का योगफल पूछा है। तो क्या करेंगे, आपको 11 से ही भाग करनी है, क्वेश्चन अलग है। तो क्या करेंगे, 11 ही कन क्या हो जाएगा 11, यहाँ पर कितना बचेगा 2 और 11 दूनी हो जाएगा कितना 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर अंकों का योगफल निकालना है तो सभी में 11 से भाग करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वर्ग की परिधि और भुजा का अंतर 12 सेमी है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए देख लेंगे वर्ग की परिधि क्या है। वर्ग की परिधि हो जाएगी, मान लीजिए हमने ए मान ली है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर ए करके हो जाएंगी। तो परिधि आ जाएगी यहाँ पर बराबर कितनी 4a। और यहाँ पर बात कर रहे हैं भुजा का अंतर। तो भुजा का अंतर कितना, तो भुजा कितनी है, एक भुजा है यहाँ पर a, तो माइनस के a हो जाएगा। और बराबर कितना दिया है, 12 सेमी इन्होंने दे रखा है। इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 4a से माइनस a करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a। और इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 12। कितना आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा कितना 12 अपॉन कितना 3। और कितने से कर देंगे, 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12। तो a इक्वल आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है इन्होंने वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर कर देंगे अर्थात क्या कर देंगे, भुजा की घात 2 कर देंगे, 4 आई है, 4 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर है, ये ऊपर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग कितना है, 680 है। तो यहाँ पर L प्लस H कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, यहाँ पर 680 है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का कितने गुना है, ये है यहाँ पर 84 गुना। अब इसको करना कैसे है, और यहाँ पर दिया है यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। इसका काफ़ी लेंदी वे हो जाता है जो नॉर्मल मेथड है इसका। यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, जो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया है उसका योगफल दिया है, उसको क्या करेंगे, जो कितने गुना संख्या दी है ये देख लेंगे, 84 गुना है तो उसमें एक ऐड कर देंगे। ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 में हम एक ऐड करते हैं हो जाएगा 85। अब क्या करना है, अब करना है जो हमारा योगफल था कितना 680, उसको भाग कर देंगे हम किससे, 85 से। यहाँ पर हम 85 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 8 बार, 85 अट्ठे होता है 680, यहाँ पर हो जाएगा 8। और अब देख लेंगे 8 जो है ये एचसीएफ आ गया है, तो जो भी संख्या है वो अपने एचसीएफ से जरूर पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। तो यहाँ पर देख लेंगे 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो 8 से जो पूरी पूरी संख्या कट रही है वो है 96, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर 96 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योगफल कितना दिया है। यहाँ पर इनका योग है कितना, 1680 यहाँ पर योग दिया हुआ है। अब बात करते हैं लघुत्तम समावर्तक, उनके महत्तम समावर्तक का कितने गुना है, ये है 20 गुना। तो क्या शॉर्ट ट्रिक थी, ये 20 गुना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर एक इसमें ऐड करना था तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 गुना। ठीक है, अब 21 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 21 कितना हो जाएगा, 8 168 हो जाएगा, और 168 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अब एचसीएफ देख लेंगे कितना मिल गया है, 80 मिल गया है। यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या इससे पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो पूरी पूरी विभाजित कौन सी संख्या यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 320 जो है ये 80 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी 320, और एक संख्या क्या है, एक है 400। तो राइट आंसर है 320। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 82 और 96 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल कैसा है, समान है, और संख्या कैसी है, बड़ी से बड़ी। तो इनमें कौन सी संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या देखनी है। क्या करेंगे, दूसरी संख्या से पहली संख्या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 8 जाएगा 4, और यहाँ पर बचेगा 1, तो संख्या आ गई है 14। ऐसे ही 96 से 82 माइनस करके देखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 6 से 2 माइनस करते हैं 4, और 1 आ जाएगा, ये भी 14। अब चलिए यहाँ से 68 को माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगी 28। तो हमें संख्या मिल गई है, उनके अंतर क्या है, 14 है, 14 और यहाँ पर है 28। अब बात हो रही है कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 14। 14 से 14 भी कट जाएगा और 28 भी कट जाएगा। 28 को भी 14 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी हो जाएगा कितना, 28। ये पूरा पूरा इससे विभाजित हो जाएगा। तो कौन सी संख्या है, अगर तीनों को भाग करेंगे तो समान शेषफल बचेगा, वो संख्या क्या है, यहाँ पर 14 है। अब आप कहेंगे कि 7 से भी हो सकता है, पर 7 से नहीं करना है क्योंकि हमें संख्या बड़ी से बड़ी वाली देखनी है। तो ये 14 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बतानी है तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे 100/4 कर लेंगे। और दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 300 दे रखी है। तो 300 को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा कितना 25। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 75। तो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं वो 25 हैं। और यहाँ पर 100 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये हैं यहाँ पर 75 संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। पर हमें देखना क्या है, 1 से 100 तक नहीं देखनी, हमें देखनी है 100 से 300 के बीच की संख्याएं। तो 300 जो संख्या है ये तो पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो इसीलिए आप इसको छोड़ देंगे, इससे एक कम संख्या ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएंगे कितनी, ये आ जाएंगे इन दोनों का डिफरेंस। हमें इनके बीच की संख्या लेनी है तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 75 - 25, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 50। तो
तो हमें संख्या मिल गई है यहाँ पर 50। अब करना क्या है, अब करना है एक माइनस, क्योंकि 300 तो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, ये हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम एक माइनस बन कर देंगे और जो आ जाएगा वो है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 49। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होनी है। 200 और 500 के बीच तो क्या करना है, 200 को पहले क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, और सेम क्या करना है, 500 को भी आप 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए कर लेते हैं इसको। आ जाएगा 3 से 200 को भाग करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छंग 18। यहाँ पर 2 बचता है, फिर हो जाएगा 3 छंग 18, तो संख्या क्या मिल गई है, हमें मिल गई है 66। और यहाँ पर 3 से 500 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 3 ही 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचता है तो 3 छंग हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 छंग 18। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पूरा कट रहा है तो हम यहाँ पर संख्या क्या लेंगे, 166 ही लेंगे। और इससे जो संख्या हम माइनस बन करते थे वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी पूरी यहाँ पर नहीं कट रही है। तो बस क्या करना है, सीधा इसको माइनस कर देंगे इस तरह क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा। 166 से 66 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। संख्या जब पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो क्या करते हैं, वहाँ पर माइनस 1 करते हैं, पर यहाँ पर पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, 2 शेषफल बच रहा है, तो क्या करना है, बस सीधा संख्या से पहली जो संख्या है उसको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, किन्हीं 2 अंकों का लसाअ तथा मसाअ का गुणनफल कितना है, 24 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम गुणा कितना होता है, एचसीएफ, और ये बराबर होता है किसका, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है लसाअ गुणा मसाअ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं लसाअ गुणा मसाअ जो संख्या है उनके गुणनफल के बराबर है। तो देख लेंगे कौन सी संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर 24 है तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो ये नहीं होगा। 6 चौक 24 तो ये हो सकता है, और 3 दूनी हो जाएगा 6 तो ये भी नहीं होगा, और ये कितना है 9 चौक 36 तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ दिया था एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कितनी दे रखी थी, 24, तो संख्याओं की गुणा करके भी कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 24। तो कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी की आ रही है 6 और 4। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनके बीच का अंतर कितना है, 2। अगर आप 6 से 4 माइनस करेंगे तो अंतर भी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है किन्हीं 2 अंकों के लसाअ क्या है, लसाअ तथा मसाअ का गुणनफल दे रखा है कितना, 168। तो L गुणा H बराबर दे रखा है कितना, इन्होंने 168। अब यहाँ पर कह रहे हैं 2 संख्याओं के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर संख्याओं के गुणनफल क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो संख्या ज्ञात कर लेनी है, क्या संख्या है वो। तो यहाँ पर जितना L गुणा H आया है उतना N1 गुणा N2 भी आएगा, संख्या 1 और संख्या 2 का गुणनफल का योग भी बराबर होना चाहिए। तो देख लेंगे 168 यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा, कौन सी अंकों की गुणा करके आएगा, 21 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। पर हमें यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है कि इनका अंतर कितना हो, 17 हो। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 17 यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 24 सत्ते कितना होता है, ये भी 168 होता है। और यहाँ पर इनका अंतर देख लेंगे कितना होगा, 24 से 7 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम संख्या 24 और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 168 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 24 माइनस 7 करेंगे तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।